आमद के हम कौन से हिस्से में हैं? दूसरे हफ्ते में। पिछला हफ्ता जो था वो उम्मीद का था, और ये हफ्ता कौन सा है? किस किस को पता है? थोड़े लोगों को पता है। ये दूसरा हफ्ता मोहब्बत का है। इस हफ्ते या इस वीक हमने उस उम्मीद को लेकर अपनी उस मोहब्बत को बढ़ाना है, ताकि खुदावंद के कद और उसके अंदाजा तक पहुंच सके। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए क्या कर दिया, ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो बल्कि खुदा की मोहब्बत मुजस्सम होकर हमारे दरमियान इस मंथ उतर गई है, और हमने उसकी कुदरत के जोर को देखा है, और इस वक्त हम उसकी उस बरकत, उस निजात के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं, ताकि खुदावंद की उस निजात को अपनी जिंदगी में ले सके। जब यूहन्ना, बुजुर्ग यूहन्ना जो है वो कहता है कि मुझे उस वक्त तक, शमौन शायद नाम है उनका, तो वो जो है वो कह रहे हैं कि उस वक्त तक मुझे मौत ना आएगी जब तक मैं तेरी निजात को देख ना लूं। कैसा पैशन है उसके अंदर, कैसा जज्बा है, कैसी मोहब्बत है कि उसने मौत के कदमों को रोक दिया है ताकि उस निजात को अपनी जिंदगी में उतार सके। बाज वक्त हमें दुख जो है हमें बेदिल कर देते हैं, हमें कमजोरियां खुदावंद की मोहब्बत से महरूम कर देती हैं, हमारी अपनी कमियां हमें खुदा से दूर कर देती हैं। मगर याद रखें, एक आपको छुड़ाने के लिए जमीन पर उतरा है। उसने कहा तेरे अपने भी तुझे छोड़ जाएंगे मगर मैं तुझे हरगिज, ये उसकी मोहब्बत है। और तेरे मां बाप, तेरे बहन भाई, तेरे बीवी बच्चे सब कुछ क्या हो जाएंगे? छोड़ जाएंगे, पर मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। इससे बड़ी मोहब्बत हम और उससे क्या मांगे? इससे बड़ी बड़ी मोहब्बत तुम उससे क्या चाहें कि खुदावंद तू मेरे लिए ए बाप मौत के दरवाजों तक मेरे साथ है, बल्कि उस आलम रवा में भी, उस जन्नत में भी, उस सोने की सड़कों में भी तू हमारे साथ है। एक पल के लिए, एक वक्त के लिए वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। ये उसकी क्या है? मोहब्बत है। ये उसकी मोहब्बत है कि जो हमें हर दिन अपनी बरकतों से आसूदा करता है, इस मुश्किल तरीन वक्त में हमें संभालता है, हमें अपने साथ लिए चलता है। ये उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। आए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से हम देखेंगे। जिसको भी मिले बुलंद आवाज से पढ़िएगा। बेटियों में से कोई भी पढ़े, जल्दी से। और वो उन दिनों खुदावंद के हुजूर रास्त पार पर खुदावंद की सब एहतियाम जुनून पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके की औलाद ना थी, क्योंकि अलीशा बांझ थी और दोनों उमर रशीदा थे। जब वो खुदा के हुजूर अपने गरीब की बारी पर, और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदा के सब अहकामात और कौल को बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी,
क्योंकि अलिशबा क्या थी? बांझ थी, और वो दोनों उम्र रसीदा थे। और जब वो खुदा के हजूर अपने फिरका के बारी पर कहानत के काम के अंजाम देते थे, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उनके नाम का कुरा निकला और खुदावंद के मुकद्दस मकदस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। आमीन, आमीन। जिक्रिया नामी एक काहिन है, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी। हारून जो है वो उसकी नस्ल जो है वो कहानत करती थी, काहिनों की नस्ल थी, और उसकी नस्ल ही में से जो है वो काहिन जन्म लेते, और उसी लड़ी से कहानत का काम होता। और जो है अलिशबा जो है वो उस नस्ल में थी, और इसके सबब से जो है वो खुदा का बंदा जो है वो बे औलाद था। खुदा का बंदा क्या था? जिक्रिया बे औलाद था। अलिशबा और जिक्रिया क्या थे? उम्र रसीदा थे। और जब इनकी बारी आती तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बहुत सारे काहिन होते थे वहां पर, बहुत सारे कहानत का काम करने वाले थे, और खुदा के बंदा ने जो उस वक्त का हाकिम था दाऊद ने हर एक को मुख्तलिफ नंबर्स दिए, हर एक के जो है वो नंबर्स ठहरा दिए, ताकि हर एक को खिदमत का क्या मिले? मौका मिले। और उस वक्त के मुताबिक जो है वो 24,000 के करीब जो थे वहां पर लोग थे जो कि कहानत का काम कर रहे थे, क्योंकि वहां पर 50 से ज्यादा जो है वो इकसाम थी जो कि काहिन किया करता, और इसीलिए वो उसने हर एक को मौका देने के लिए हर एक के लिए हफ्ते मुकर्रर किए कि आज जो है वो भाई डमेलो का हफ्ता है, आज भाई शकील का, आज भाई सैम्बल का। इसी तरह उनके साथ टीम्स होती जिसमें 800 के करीब जो थे लोग हुआ करते, और वो सब के सब कहानत का काम करते थे। और उन कहनों में से उनका कुरा निकलता, और वो पाक तरीन मकाम में जाकर बखूर जलाया करते थे। इसीलिए जो है वो कलाम मुकद्दस में जब हम ये आयत को पढ़ते हैं, 8वीं आयत को, तो उसकी बारी के मुताबिक जब वो कहानत का काम करने लगा तो उसका क्या निकला? उसके नाम का कुर्रा निकला। उसके नाम का क्या निकला जी? कुर्रा। और वो उस जगह पर जाता है, वो उस मकाम पर जाता है। और आगे हम इसे देखते हैं 10वीं आयत में, 11वीं आयत से। हाँ जी, खुदा का फरिश्ता खुशबू के मज़बा के दानी तरफ खड़ा, जी जकरिया देखकर क्या हुआ? घबराया। अच्छा, हमने देखा है कि जब जब खुदा का फरिश्ता लोगों के पास आया है वो घबरा गए हैं। जब जिक्रिया के पास आया वो घबरा गया, जब मरियम के पास आया वो घबरा गया, जब अलीशा के पास आया वो घबरा गया, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को एक खास रुतबा दिया है जो इंसानी बदन देखकर अक्सर औकात घबरा जाता है, मगर यीशु का फजल जब हमारे दरमियान उतरता है तो उसने हमें फरिश्तों से भी अफजल ठहरा दिया है। आमीन।
उसके लहू के बदौलत हम फरिश्तों से भी अफजल ठहरते हैं। और फरिश्तगान उससे कहते हैं कि तू इंसान को क्या तूने रुतबा दिया है कि कुछ ही कमतर ठहराया है। ये उसका फजल है, ये उसके लहू की बदौलत है कि खुदा ने हमें ये रुतबा अता फरमाया है। आमीन जी। बहन जी आगे जी। उस पर क्या हो गई? दहशत छा गई। ऐ जकरिया खौफ ना कर, और तेरी दुआ सुन ली गई। हालांकि उस वक्त वो खामोश है, शायद अपनी उम्र के हिसाब से उसने उस वक्त तो औलाद जैसी बरकत नहीं मांगी, क्योंकि फिजिकली वो इस लायक ना था। फिजिकली वो उम्र सीधा है, अपने आप को कमजोर जानता है, अपने आप को कम जानता है। उसे मालूम है कि इस कंडीशन में, इस उम्र में मुझे औलाद जैसी बरकत मैसर नहीं हो सकती। मगर खुदा हमारी दुआओं को कभी रायगा नहीं जाने देता। वो हमारी दुआओं को अपनी पुश्त पीछे नहीं फेंकता। और जो दुआएं उसने उस वक्त मांगी, खुदा ने सुनी और फरिश्ता ने कहा कि तेरी दुआएं सुन ली गई हैं। याद रखें, बेदिल ना हुआ करें। जब आप दुआ मांगते हैं तो इस ईमान से मांगे कि तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। जब इस ईमान से मांगेंगे तो खुदा हम में अपनी उम्मीद से मोहब्बत को जारी रखेगा। आमीन। एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। हां जी, उसने अपनी कंडीशन पर निगाह की है। जब खुदा का खादम खुदा ने अपने खादम से कहा कि तू इस जगह को छोड़ और जो जगह मैं तुझे बताता हूं वहां पर जाकर मुनादी कर। और उसने कहा कि ठीक है खुदावंद, मैं उस जगह पर जाता हूं। और खुदावंद ने उसे एक बड़ा ग्राउंड दिखाया, एक बड़ी जगह दिखाई, और उसने कहा इस जगह पर तू मेरे लिए जो है वो बड़ा मजमा जमा कर, ताकि हम यहां पर इबादत करें, हम यहां पर खुदावंद की बंदगी करें, हम यहां पर खुदा के नाम को जलाल दें। और उसने कहा कि खुदावंद, जो पैसे मेरे पास थे मैंने तो अपना ट्रैवल में, अपने घर में और अपनी जगह पर खर्च कर दिए हैं, अब खुदावंद मेरे पास कुछ नहीं। और उसने कहा खुदा के बंदे, तू अपनी जेब की तरफ देखता है, तू अपने आप पर इंसार करता है, तू अपने पर नहीं बल्कि मुझ पर निकाह कर, मेरी तरफ देख, मेरी जेब को देख, उसमें से तेरे लिए बरकत जारी होती है। जब हम खुदा की तरफ, अपनी तरफ देखते हैं, खुदा की तरफ नहीं देखते, तो अक्सर औकात हम कमजोरी में रह जाते हैं, कमी में रह जाते हैं। मगर जब हमारी निगाहें जिंदा खुदा की तरफ होती हैं, जब हमारी निगाहें अपने खुदा की तरफ होती हैं, हम डूबते नहीं बल्कि पानियों पर चलना शुरू कर देते हैं। हम डूबते नहीं बल्कि सरफराजियां पाते हैं, हम डूबते नहीं बल्कि खुदा में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारा खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो हमें कभी डूबने नहीं देता, वो हमें लेकर चलता है, वो हमें बढ़ाता है। यहां पर जिक्रिया ने अपनी उम्र पर, अपने बुढ़ापे पर, अपनी कमजोरी पर निगाह की है। वो जानता नहीं कि इब्राहिम से उसने कहा मैं तेरे लिए पत्थरों से औलाद को पैदा कर सकता हूं। आमीन। यहां पर जिक्रिया की यही बात उसके लिए जो है वो अजियत और तकलीफ का बायस बनी। आगे से पढ़ते हैं थोड़ा सा। हां जी, जिक्रिया क्या कह रहा है? मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी भी जो है वो क्या है? उम्र सीधा है। यानी असी तो मैं किया जी वडेरे हां, हूं असी किसे काम दे नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता।
अपने आप में इसने बेदिली को ठान लिया है, मगर ये नहीं जानता कि मेरा खुदा जिंदा है, वो मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आगे से देखते हैं बहन जी। हां जी, मैं कौन हूं जी? जिब्राइल हूं। तू चुप रहेगा। तू क्या रहेगा जी? खामोश। तू खामोश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के कलाम को हकीर जाना है, उसने खुदा के कलाम को तस्लीम नहीं किया। सम टाइम हम कलाम सुनते हैं मगर दिल में जगह नहीं देते। सम टाइम हम कलाम सुनते हैं, उसे अपनी पीठ पीछे फेंक देते हैं। सम टाइम हम कलाम सुनते हैं, उसे बढ़ने नहीं देते, मगर जब कलाम को अपनी जिंदगी में, अपने दिल में बो लेते हैं, वो 100 गुना बरकत लाता है, वो 100 गुना फल लाता है आपकी जिंदगी में। वो तरह तरह की कमी को, कमजोरी को दूर करके आपको बरकतों से आसूदा करता है। खुदा के इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें। कलाम आपके लिए जो है वो बरकत है। कलाम आपकी जो है वो कदमों के लिए चिराग है, राह के लिए रोशनी है। अपने खुदावंद के इस कलाम को अपनी जिंदगी में उतारे, वो आपके अंधेरों को दूर कर देगा, वो आपकी कमियों को दूर कर देगा, वो आपकी कमजोरियों को दूर कर देगा। आपको जो है वो कमजोर नहीं बल्कि जोरावर बनाता चला जाएगा। आमीन। अब लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ताजुब कर रहे हैं, क्योंकि बाखूर जलाकर काहिन वापस आ जाता था, मगर उसे ये नहीं मालूम कि वहां पर फरिश्ता उससे हम कलाम है। लोग नहीं जानते कि एक फरिश्ता उनसे बातें करता है, और उसने उस कलाम को कबूल नहीं किया और उसे फरिश्ते ने खुदा के हुक्म से पनिश किया है। जब कलाम हमारी जिंदगी में होता है, हम कबूल नहीं करते, तब हमारी जिंदगी में पनिश आती है, क्योंकि यही कलाम हमें मुजरिम ठहराता है, यही कलाम हमें सरफराजी देता है, यही कलाम हमें बरकत देता है, क्योंकि उसने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। जब कलाम किया जाए तो अक्सर औकात हम इधर उधर भटक जाते। वही वक्त है बीज बोने का। अगर बगैर बीज के फसल मिलती है तो फिर हम अब तक बेशबहा बरकतों के बायस, बेशबहा बरकतों के मालिक होते, मगर हम उस बीज को अपने दिल में उतारते ही नहीं है। जिक्रिया ने उस बीज को हकीर जाना, इसी सबब से खुदा की वो बरकत बोलने के लिए उसके पास लफ्ज नहीं है। अब लोग जो हैं वो, ये आगे चलते हैं थोड़ा सा। हां जी, उनसे बोल ना सका। हालांकि उस वक्त का काहिन जो है वो गिनती की किताब में से हवाला लेकर उन्हें गिनती 6 बाब और उसकी 24 और 26 आयत जो है वो उनके पढ़ के सुनाया करता था, उन्हें बरकत दिया करता था, उन्हें सिखलाता था, उन्हें बतलाता कि खुदा ने आपके लिए ये बरकत जारी की है, मगर वो वहां पर बोल ना सका, वो वहां पर बात ना कर सका। और वो बरकतें जो कि खुदावंद ने उसके तवस्सुल से जारी करनी थी, उन बरकतों से दुनिया महरूम हो गई। इस बात को आप सोचें, देखें कि एक की लापरवाही के सबब से कितने लोग बरकत से महरूम हुए। जब एक घर का एक जो है वो कलाम को कबूल नहीं करता तो उसके सबब से पूरा घराना बरकतों से महरूम होता है, मुश्किलात में गिरफ्तार होता, खुदा के गजब के हाथ के नीचे आता। ये अपने घर का कौन है? सरबरा। ये अपने घर का कौन है? मुख्तार। अगर इसने जो है वो खुदा के कलाम को पूरा नहीं किया, अपनी जिंदगी में नहीं लिया, इसके सबब से पूरी कौम और इसका घर पिसरा है। इसीलिए
जो है वो सरबराहन अपने आप को खुदा के लिए पेश करें। बेटियां जो कि अपने घर की सरबराह हैं, अपने आप को खुदा के लिए पेश करें। जब आप दुरुस्त होंगे, जब तने मजबूत होंगे, तब शाखें जो है वो जोरावर होंगी, हरी भरी होंगी, बरकत का बायस होंगी, तरक्की का बायस होंगी। इसीलिए हमें मजबूत होना है। आमीन जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं बहन जी। और क्या रहा? गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए, वो अपने घर को गया। इन दिनों के बाद कलाम मुकद्दस क्या कहता है? जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर गया, और इन दिनों के बाद उसकी बीवी क्या हुई? हामला हुई। तो बरकत ठहर गई जो फरिश्ता की मार्फत खुदा ने उनकी जिंदगी में जारी की। वो बरकत, वो खुदा की मोहब्बत, वो खुदा की कुर्बत, वो खुदा का जलाल, उसकी उम्मीद उसमें जारी हो गई। जब ईमान से उस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, तब खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को जारी कर देगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार जोरदार। ऐ सोने वाले जाग, ऐ सोने वाले जाग। यीशु चरनी में उतरने वाला है। जब हम सोए रहेंगे तो उन कवारियों की तरह महरूम रह जाएंगे। इसीलिए बेदार कवारियां बने, ताकि जब बारात आए, दुल्हा आए, तो हम खुशी के साथ बजाते गाते हुए जो है वो उस बादशाहत में दाखिल हो सकते। कलाम पूरा हुआ है। जिक्रिया को जो खुदा ने कलाम दिया वो क्या हुआ है? पूरा हुआ है। अलिशबा जो कि बांझ थी, उम्र रसीदा थी, इस लायक ना थी, मगर खुदा ने जो है वो उसकी जिंदगी में बरकत को जारी किया। क्या क्या थी जी? बीमार, उम्र रसीदा थी, बांझ थी और कमजोर थी, तो भी खुदा ने उसकी जिंदगी में इस बरकत को जारी किया। हुन वडेरी माई उम्र सीधा इस कंडीशन चाहिए तो उन्हें की कीता जी? अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया, अपने आप को जाहिर नहीं किया, शायद शर्म दी मारी। आगे देखते हैं इसे थोड़ा सा। कितने महीने का लिखा है? 5 महीने। 5 महीने उसने अपने ताई छुपाए रखा। उसके साथ क्या मनाई? खुशी मनाई। जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होता है तो हमें खुशी मनाने की जरूरत है, उसकी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत है, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में अपने उस जोर को जारी रखे, अपने उस फजल को जारी रखे, और हम मसीह की मोहब्बत में बढ़ते हुए फकत उसी के नाम को जलाल देते रहे। खुदावंद हमारे साथ हो। खुदावंद के कलाम में एक और आयत हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदा ने दुनिया हमसे ऐसी मोहब्बत रखी। ये उसका फजल है जो आज हम उसकी हजूरी में हैं। ये उसका फजल है कि जो आज हम उसकी बारगाह में हैं। नहीं तो बनी इस्राइल में जो थे वो 5 हिस्से हैकल के होते थे। हमारा हिस्सा कौन सा था जी? सबसे आखिर वाला।
पहला हिस्सा पाक तरीन मुकाम था, दूसरा हिस्सा जो है वो पाक मुकाम था, तीसरा हिस्सा काहनों का था, चौथा हिस्सा जो है वो बनी इसराइल का था, पांचवा हिस्सा जो था वो गैर कौमों का था। किनका? हमारा। बहुत दूर, खुदा की कुर्बत से बहुत दूर, मगर ये उसका फजल है, उसकी मोहब्बत के बायस हम उसके करीब हैं। हम उसके क्या हैं? करीब हैं, उसकी मोहब्बत के बायस। इसीलिए कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। हम कहते हैं कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि हम कुर्बत पाएं, मसीह की मोहब्बत में उसके करीब होते चले जाएं और उसकी पाक मर्जी के मुआफिक अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें जो हम 25 तारीख को मनाने को। कौन कौन कहता है कि मैं अपने से छोटे को प्यार करूंगा? वड्डे दिन ते सूट लैने ने, किन्ने किन्ने लैने ने? एक सूट अपने तो छोटे या जिहड़ा नहीं लै सकदा उन्होंने दो, लैके दे सकते हो? सैमुअल भाई आंदे ने मैनू लैके दो। कोशिश किया करें, अपनी मोहब्बत जो बेरिया है उसे खुदावंद की हुजूरी में दिखाएं। अगर ये मोबाइल मैंने दिखा कर सैमुअल भाई को दिया तो कोई फायदा नहीं, अगर इन्हें मैं खामोशी से दे दूं तो वो उसका अजर आसमान पर है। अगर हम ऐसा करते हैं कि इस हाथ से दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई जी ये वेखो नरसिंगा बजवा के, ढोलक बजवा के कहते हैं वेखो मैं चौल वंडन दिया आज, ए वेखो मैं न्याज दे रहा, ए वेखो मैं इंज कर रहा, तो क्या उसका अजर हमें मिलेगा? हमने इसी जहान में ले लिया है, इसी मुकाम पर ले लिया है, मगर जब आप खामोशी के साथ किसी के साथ खड़े होते हैं तो खुदा आपके साथ खड़ा होता है, खुदा उसका अजर आपको देता है, खुदा आपकी हदूद को बढ़ाता है, खुदा आपकी जिंदगी में अपने जलाल अपनी कुदरत को जाहिर करता है ताकि आप खुदावंद में बढ़ें और उसके नाम को जलाल दें। कौन कौन कमेंट करता है कि मैं अपने से छोटे के साथ खड़ा हूंगा? उन हाथ थोड़े हो गए ना वैसे। खुदावंद आपको इस कमिटमेंट पर कायम रहने का फजल दे और यकीनन बहुत सारे हमारे बहन भाई दोस्त जो हैं वो इस बात के मुंतजर हैं कि हम उनके साथ खड़े हो सकें, उन खुशियों को बांटें जो खुदावंद यीशु मसीह में हमें मैसर हैं, उन खुशियों को दें दूसरों को ताकि वो भी इस खुशी में खुशी के साथ शामिल हो सकें। आमीन। अगला हफ्ता कौन सा है जी? खुशी का। अगला हफ्ता कौन सा है जी? खुशी का। अगले हफ्ते हम मसीह के बदन में भी शरीक होंगे। होना तो हमने इस हफ्ते था, मगर पास्टर साहब को कहीं जाना था तो उनकी ये कोशिश थी, उनकी ये डिजायर थी कि मैं भी इस पाक मेज में आपके साथ शामिल हूं। तो इसी सबब से हमने जो है वो इसे अगले हफ्ते रखा है। पाक मेज अगले हफ्ते होगी और उसमें खुशी के साथ हम शामिल होंगे। आए दुआ करते हैं, सब आंखें खुदा की जोरी में बंद हो जाए। आए दुआ करने। ऐ खुदावंद, जिस तरह अलिशबा को तूने बरकत दी, ऐ खुदावंद खुदा हमें भी बरकत दे। यीशु के नाम से माली मोजात कर, हर तरह की कमी कमजोरी बीमारी ऐ खुदा मेरे घराने और जिंदगी से जाती रहे। और खुदावंद में ऐ बाप जिंदा खुदा, मैं तेरी पाक मर्जी से इस कलाम को अपनी जिंदगी में उतार सकूं। आए मांगना शुरू करें, शुक्रगुजारी करें, खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करें, खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करें।